ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक मित्र पूछते हैं कि मोक्ष के बाद क्या कभी भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए दोस्तों, मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। और यही मित्र पूछते हैं कि लेकिन मोक्ष तो सदा के लिए होता है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है। देखिए दोस्तों, सीमित कर्मों का भी कभी असीमित फल नहीं होता। यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमेशा ईश्वरीय आनंद के रूप में ही मिलता है। और जब ये मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा ये आत्माएं शरीर को धारण कर लेती हैं। तो एक मित्र लिखते हैं कि मोक्ष की अवधि कब तक होती है। देखिए दोस्तों, मोक्ष का समय कई लाख नील खरब अरब वर्ष होता है, जब तक आत्मा मुक्त अवस्था में ही रहती है। मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं। देखिए दोस्तों, नहीं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है और ईश्वरीय आनंद में रहती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है और जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो आत्मा को कल्प के प्रभम यानी सृष्टि की शुरुआत के में सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथनी शरीर जो मिलता है, वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है, जो कि मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद आत्मा को मिला है। जैसे इस वाली सृष्टि के क्रम में चारों ऋषि विद्वान यानी वायु, आदित्य, अग्नि और अंगिरा को मिला। उनको वेदों के ज्ञान से ईश्वरीय से अलंकृत किया, क्योंकि ये ही वो पुण्य आत्माएं थी जो मोक्ष की अवधि को पूरा करके आई थी। और एक मित्र पूछते हैं कि मोक्ष की अवधि पूरा करके आत्मा को मनुष्य का शरीर ही मिलता है या जानवर का। देखिए दोस्तों, जानवर का नहीं मिलता, केवल मनुष्य का शरीर ही मिलता है। क्यों केवल मनुष्य का ही शरीर क्यों मिलता है, जानवर का क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, क्योंकि मोक्ष को भोगने के बाद पुण्य कर्मों को तो भोग लिया और इस मोक्ष की अवधि में पाप कोई किया ही नहीं, तो फिर जानवर बनना असंभव ही होता है। तो रहा मनुष्य जन्म को, तो कर्म शून्य आत्मा को मनुष्य जन्म ही मिलता है। तो मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं अच्छे बुरे, वे सब कट जाते हैं। तो ये कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही न रहे तो पुनर्जन्म क्यों होगा। तो हमें पूर्व जन्म से छूटने का उपाय बताइए। देखिए दोस्तों, पुनर्जन्म से छूटने का उपाय योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना होता है। तो एक मित्र पूछते हैं कि पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है। जिस प्रकार के कर्म अपने एक जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: स्वास्तिक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। स्वास्तिक कर्म जो होते हैं वो सत्याभाषी लोग, विद्वान, अध्ययन करने वाले, परोपकार करने वाले, दान दया सेवा वाले आदि मनुष्य होते हैं। और राजसिक कर्म जो है वो मिथ्या भाषा यानी झूठ बोलने वाले, क्रीड़ा, स्वाद, लोलुपता, स्त्री आकर्षण, चलचित्र में आदि रुचि रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो राजसिक कर्म के होते हैं। तामसिक कर्म जो होते हैं चोरी, जारी, जुआ, ठगी, लूटमार, अधिकार हनन, इस तरह के व्यक्ति के कर्म जो हैं वो तामसिक कर्म माने गए हैं। और जो इन 3 कर्मों के बाहर वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इनको हम 3 गुणों से परे मानते हैं, जो ईश्वरीय के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो पुनर्जन्म और मृत्यु को लेके था। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगले भाग में भी जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक अंतिम भाग इसका रह गया है, उसमें को भी जरूर आप देखिएगा। इससे आप में कई ज्ञान में वृद्धि होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम नमः।